मैं आज आपको कुछ पंक्ति आपको सुनाना चाहता हूँ। कवि जो पंक्ति लिखते हैं वो उसमें अपने भावों को प्रेषित करते हैं और वो भाव हमारे जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन लाने का कार्य करते हैं। उत्साह का आवर्धन करते हैं, संवर्धन करते हैं और संकल्प से सिद्धि की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। बुराई से अच्छाई की ओर ले जाने का कार्य करती हैं ये पंक्तियाँ। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य करती है। विष से अमृत की ओर ले जाने का कार्य करती है। तो वो पंक्ति इस प्रकार है। जीवन की काली रातें हो, आशा सरिता सूख चली हो, सरस सरोवर मानस का जब, मृग तृष्णा की मरुस्थली हो, अंतिम श्वासें लेती हो जब, ए मेरी मिट्टी की काया, पर क्या मेरे ज्ञान दीप को कोई कभी बुझा नहीं पाया। जग के पिले तिमिर में मेरे अंतर दीप जला करते हैं, अभिशापों में वरदानों के स्वर्णिम फूल खिला करते हैं। हम अक्सर समस्याओं से डरते हैं, डर जाते हैं, परंतु वास्तव में वो समस्याएं ही हमें उन वरदानों की ओर ले जाती हैं, वही स्वर्णिम फूल तक ले जाती हैं। जग के प्रलय तिमिर में भी यदि आपके पास सम्यक ज्ञान है, समीचीन राइट नॉलेज है, तो आप उन परिस्थितियों से भी अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। जीवन की काली रातें हों या आशा सरिता, आशा रूपी जो नदी है वो सूख चली हो, सरस सरोवर मानस का जब, मृग तृष्णा की मरुस्थली हो। रेगिस्तान में यदि जल भी ना हो, मृग तृष्णा मतलब जैसे हिरण पानी की तलाश में घूमता रहता है, उसे पानी नहीं मिलता। तो ऐसे मरुस्थल में यदि सरस सरोवर मानस का जब, मृग तृष्णा की मरुस्थली हो, अंतिम श्वासें लेती हो जब, हे मेरी मिट्टी की काया, पर क्या मेरे ज्ञान दीप को कोई कभी बुझा नहीं पाया। पर उस ज्ञान दीप को आज तक कोई बुझा नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता उस ज्ञान को, कोई बांट नहीं सकता, कोई राजा अतिक्रमण नहीं कर सकता। इसलिए इस ज्ञान रूपी द्वीप को कभी बुझना नहीं चाहिए। जग के प्रलय तिमिर में मेरे, कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थितियाँ आए, उन परेशानियों में यदि आपका ज्ञान आपके साथ है तो आप अभिशापों में वरदानों के स्वर्णिम फूल खिला करते हैं।